हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के डर्टी प्राइस वाला कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूं कि रीपो क्या होता है और डर्टी प्राइस क्या होता है। फिर मैं सम स्टार्ट करता हूं। चलिए, रीपो में क्या होता है। सपोज अगर बैंक ए को लोन चाहिए, सपोज बैंक ए को लोन चाहिए और बैंक ए बैंक बी को अप्रोच करेगा कि भाई तू मुझे लोन दे दे, तू मुझे लोन दे दे। अब बैंक बी बोलेगा ओके फाइन, मैं तुझे लोन दूंगा पर उसके लिए तू मुझे सिक्योरिटी में क्या देगा, कोलैटरल में क्या देगा। तो सपोज बैंक ए बैंक बी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा कोलैटरल में, एज अ सिक्योरिटी बोलो या कोलैटरल बोलो, एज अ कोलैटरल। ओके। बैंक ए को लोन चाहिए बैंक बी से, बैंक बी पैसे देगा और बैंक ए बैंक बी को क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल। फाइन। फिर बैंक ए एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा बैंक बी के साथ कि देख भाई, मैं तुझे अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूं पर आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स या सर्टन नंबर ऑफ डेज मैं जब लोन रीपे कर दूंगा तो तू मुझे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिटर्न करेगा। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो रिटर्न करेगा, और वो भी ये प्राइस में, एक फिक्स प्राइस में, जो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट। तो इसी को रिपोजेशन या रिपो बोलते हैं। मीनिंग, रिपो का मतलब बैंक ए ने बैंक बी को पहले सिक्योरिटी दिया और फिर उस सिक्योरिटी को फिर से ले लेगा, रिपोजेशन करेगा, मतलब वापस ले लेगा जब वो लोन रीपे करेगा। तो इसी को रिपो बोलते हैं। आई होप ये टर्म ओके है। तो शॉर्ट में फिर से बताता हूं। बैंक ए को लोन चाहिए बैंक बी से, तो बैंक बी उसे लोन देगा पर उसके लिए बैंक ए उसे सिक्योरिटी में क्या देगा, सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। और बैंक ए एग्री करेगा कि देख भाई, मैं तुझे आफ्टर सर्टन टेन्योर वो पैसे वापस दे दूंगा, तो तू मुझे मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मैंने तुझे एज अ कोलैटरल एज अ सिक्योरिटी दिया वो मुझे रिटर्न कर देना। तो इसीलिए इसे रिपो बोलते हैं, मतलब रिपोजेशन। बैंक के अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिपोजेस कर रहा है, वापस ले रहा है। फाइन। अब मैं एक और प्राइस पे आता हूँ, डर्टी प्राइस पे आता हूँ। डर्टी प्राइस का मतलब क्या होता है और क्लीन प्राइस का मतलब क्या होता है। डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस के मतलब आते हैं। देखो, हमारा जो बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है, सपोज उसका पेमेंट डेट से इंटरेस्ट पेमेंट डेट जून और से दिसंबर है। गवर्नमेंट जो है वो 6 6 मंथ्स में पेमेंट कर रहा है। तो 6 6 मंथ्स में जून दिसंबर में पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ सपोज आफ्टर 2 मंथ्स, यहाँ पे 2 मंथ्स का इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। तो जो बंदा यहाँ पे प्राइस उसको बेचेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, तो वो उससे उसका मार्केट प्राइस तो चार्ज करेगा ही, प्लस जो 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी उससे चार्ज करेगा। तो ये टोटल प्राइस चार्ज करेगा। करेक्ट। ये टोटल प्राइस चार्ज करेगा। तो इस प्राइस को बोलते हैं क्लीन प्राइस, जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। और ये जो प्राइस है इसको डर्टी प्राइस बोलते हैं। ओके, नाम सुनने में तो बहुत ट्रिकी लगता है कि क्या होगा, पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो विदाउट इंटरेस्ट वाला प्राइस है उसको क्लीन प्राइस बोलते हैं, और जो विद इंटरेस्ट वाला, जो हम कम इंटरेस्ट बोलते हैं, वो डर्टी प्राइस बोलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया है। तो रिपो में सिंपल है, लोन लेना और लोन का रीपेमेंट करना। दिस इज रिपो। चलो, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बैंक ए एंटर्स इनटू अ रिपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। मतलब ये जो है, इसको सिक्योरिटी रख के लोन लिया जा रहा है। ओके, फिर से रीड करता हूं। बैंक ए एंटर्स इनटू रिपो फॉर 14 डेज, ये 14 डेज का लोन है, with Bank B in 10% Government of India bonds at 5.65% for 8 crores। ये बॉन्ड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योर जो बॉन्ड्स है उसका फेस वैल्यू है। ये उसका ये लोन का इंटरेस्ट रेट है। अज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस, द प्राइस दैट डज नॉट हैव अक्रूड इंटरेस्ट, ये क्लीन प्राइस है। एंड इनिशियल मार्जिन भी 2% एंड डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट भी 262 days। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन
डर्टी प्राइस। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डर्टी प्राइस क्या है देखो। डर्टी प्राइस जैसा हमारा बात हुआ था, इट बेसिकली मींस क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसे ऐड कर दो। ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली सबको पता है, इंटरमीडिएट में भी हम पढ़ते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, जहाँ पे जो जो डेज का इंटरेस्ट होता है वो, जब कोई बंदा सपोज सिक्योरिटी बेचेगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल में बताया था, जून में इंटरेस्ट मिला था। अब कोई पर्सन अगर ये 2 महीने के बाद अपना बॉन्ड्स बेचेगा तो वो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट भी सामने वाले से लेगा, राइट है, बायर से वो भी लेगा, क्योंकि बायर को अल्टीमेटली यहाँ पे 6 मंथ्स के बाद, 4 मंथ, यहाँ से 4 मंथ्स बाद और यहां से 6 मंथ्स के बाद कंपनी जब इंटरेस्ट देगा तो पूरे 6 मंथ्स का देगा, इसीलिए सेलर उससे ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट एडवांस में ले लेता है। फाइन। हाँ, तो फिर से बैक टू डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस क्या है? क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। देखिए अभी डर्टी प्राइस मतलब लोन एक है और सिक्योरिटी एक है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये सब में हम दो चीज से डील कर रहे हैं, एक तो लोन लेना और उस लोन लेने के लिए हम क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं वो। तो फिलहाल हम सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो डर्टी प्राइस सिक्योरिटी का है। ओके, क्लीन प्राइस क्या है? क्वेश्चन में दिया 99.42, और इंटरेस्ट क्या है? 262 डेज का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। चलो उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। ध्यान रखना, इंटरेस्ट 99.42 पे नहीं, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे चार्ज होगा। तो 100 पे 10%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और उस पे इंटू 262 अपॉन 360 डेज इन ईयर, उसमें लिखा है क्वेश्चन में, कंसिडर 360 डेज। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज 99.42 प्लस 100 पे 10% फॉर 262 डेज, वो आया 7.28, 7.277। so 99.42 प्लस 7.28 दैट इज 106.7। ये हो गया हमारा डर्टी प्राइस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बेसिकली ये क्या है? ये जो सिक्योरिटी है ये उसका वैल्यू है। ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि देखो बैंक जब लोन देता है ना किसी को भी, तो सिक्योरिटी का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से देगा, अकॉर्डिंग टू दैट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लाख रुपीज का गोल्ड लेके जाऊं, तो बैंक क्या करेगा, उस 1 लाख रुपीज पे से फॉर एग्जाम्पल 20% मार्जिन रखेगा। मार्जिन मतलब 20% कट करके मुझे 80,000 का लोन देगा। मतलब मैं जो सिक्योरिटी ऑफर करूंगा उस सिक्योरिटी के हिसाब से मेरा लोन अमाउंट डिसाइड होगा। से 1 लाख है तो 1 लाख का, अगर बैंक का मार्जिन 20% है तो उस पर 80% लोन देगा। Fine. अब क्वेश्चन में पूछा रीपेमेंट एट मेच्योरिटी। ठीक है, रीपेमेंट एट मेच्योरिटी पूछा है। रीपेमेंट के पहले हम लोन अमाउंट तो फाइंड कर लेते हैं कि बैंक लोन क्या देगा, उसके बाद हम रीपेमेंट लिखते हैं। चलो, लोन अमाउंट मतलब इनिशियली मैं जब बैंक से लोन लूंगा तो मुझे क्या लोन मिलेगा, इसको फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट लेग। फाइन। इन सिंपल वर्ड्स लोन अमाउंट क्या है, बैंक को जो लोन मिलेगा वो लोन क्या होगा, बैंक ए बैंक बी से लोन ले रहा है। ओके फाइन, चलो। तो जैसे मैंने बताया कि लोन का अमाउंट डिपेंड किस पे होगा, लोन का अमाउंट डिपेंड होता है सिक्योरिटी पे, तुम क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो उसके हिसाब से बैंक तुम्हें लोन देगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो 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 सिक्योरिटी है दैट इज GOI बॉन्ड, उस बॉन्ड का फेस वैल्यू क्या है, उस बॉन्ड का फेस वैल्यू है 8 करोड़, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट देगा। तो चलो, मेरा बॉन्ड का सिक्योरिटी का वैल्यू है, फेस वैल्यू है 8 करोड़। अगर इसे मैं डिवाइड बाय 100 करूं तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, इनटू अगर मैं 106.7 करूं तो ये हो जाएगा उसका मार्केट वैल्यू। मतलब ये जो 8 करोड़ का बॉन्ड है डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिला, इनटू 106.7 तो ये उसका मार्केट प्राइस मिला, ये उसका मार्केट प्राइस है। तो क्या बैंक जो मार्केट प्राइस है उतने का लोन देगा? बिल्कुल नहीं, बैंक हमेशा मार्जिन रखता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्जिन 2% है। मार्जिन 2% मतलब कि जो भी लोन अमाउंट है, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है, सॉरी, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है उसमें से 2% कट करके बैंक तुम्हें 98% का ही लोन देगा। जो, हाँ, जो मार्जिन है उतना कट करके, अगर 2% मार्जिन है तो 100 - 2,
98% का लोन देगा। तो ये हो गया मेरा लोन अमाउंट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 8 crores divided by 100 into 106.7 into 98%, that is 8 crore 36 lakh 52,800। तो ये हो गया मेरा लोन अमाउंट। अब हम रीपेमेंट का कैलकुलेट करते हैं। रीपेमेंट अमाउंट क्या होगा? रीपेमेंट, जिसे सेकंड लेग ऑफ पेमेंट बोलते हैं, सेकंड लेग। सिंपल से हम रीपेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मेरा प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है और इस पे इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल लॉजिक है। 8 करोड़ 36 लाख 52,800 इस पे। अब बैंक हमसे क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? देखो जरा, इंटरेस्ट है ये 5.65% और लोन हम ले रहे हैं 14 डेज के लिए, 14 डेज एंड 5.65%। तो 5.65% और उस पे 14 डेज का इंटरेस्ट। तो दैट्स इट। इससे मुझे मिल जाएगा इंटू 5.65% और इंटू 14/360। तो और ये ऐड कर दें अगर हम, तो टोटल आंसर आ जाता है 8 crore 38 lakh 36,604। दैट्स इट। आई होप तुम्हें समझ गया होगा सबको कि ये हमने क्या कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया था, डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस का मतलब होता है जो जो बॉन्ड का क्लीन प्राइस है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा उसे सिंपल डर्टी प्राइस बोलते हैं। एंड क्वेश्चन में लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना था और उसका रीपेमेंट कैसे कैलकुलेट करना था, हमें वही समझना था। वर्डिंग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे पर सोल्यूशन बहुत सिंपल था। दैट्स इट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, चलो बाय।